आप लगता अपना है हिंदुस्तान इन्फ्लेशन पीछे है। रेट देखिए कहाँ रहते पहले। हैं आप लोग? आप लोगों के आप दिल पहले के अंदर कुछ और है, ऊपर से आप लोग कुछ और है, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। सर अपने सर देश सर पे भरोसा करो, चीजों को, नहीं नहीं अपनी नहीं नहीं जमीन नहीं पे नहीं नहीं, भरोसा करो। नहीं 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 नहीं, गलत आपने बात नहीं मैं डेवलपमेंट सुनूंगा। प्रोसेस पे सॉरी बात सॉरी, की तो नहीं नहीं सर नहीं, आप, क्यों? आज यही तो देश में प्रॉब्लम है वो ना। चीजों की डेवलपमेंट, आप ले वो गए इसको प्रोजेक्ट देश डाइवर्ट में करके लगाए जा कहीं रहे और, हैं। नहीं 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 नहीं, कहीं और आप नहीं ले ले गया गए हूं मैं, इसको सीधी सी डाइवर्ट बात करके करूंगा। कहीं और। पहले पहले कश्मीर के अंदर कौन से झंडे लहराए जाते थे, अब वो झंडे नजर नहीं आते हैं। पहले बंद की कॉल सर होती एक थी, सेकंड, आप उनके कैलेंडर, हुर्रियत के कैलेंडर चलते थे, तब आप लोग खुश थे क्योंकि आप लोगों की सरकार थी। पत्थरबाजी होती थी, भाई आप साहब लोगों एक की मिनट, सरकार थी। लोगों के बच्चों भाई के साहब हाथों में सुन पत्थर लीजिए देके एक बार। उमर अब्दुल्ला ने और डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला ने सरकारें चलाई हैं। इनके बच्चों के हाथों में अपने बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं दिए, लोगों के बच्चे मरवा के सरकारें चलाई हैं। क्या बात करते हो? क्यों लोगों को गलत समझाते हो? आज कश्मीर का लोग, आप लोगों के सारे हथकंडे जान चुका है। इस तरह की सियासत मत खेलो, खुदा के लिए प्लीज। चलिए काजी साहब से जवाब और ले जी लें। नहीं 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 थोड़ा सा नहीं नहीं नेट, विनोद जी, ऐसे नहीं, कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। क्या बात करते हो आप? इनको देश सर कमजोर लग रहा है, सरकार कमजोर लग रही है, हालात खराब लग रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग इनको उनकी आर्मीज अंदर आती हुई दिख रही हैं, इनको सब कुछ दिख रहा है, बाकी देश के विनोद जी 135 सबसे करोड़ जनता बड़ी को प्रॉब्लम कुछ नहीं यही दिख रहा है। है क्या कि बात हमारे करते हो आप लोग? भाजपा वाले। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विनोद कुमार। उमर अब्दुल्ला को आज द्रास में रोका गया, यह आरोप है उमर अब्दुल्ला का। उनका कहना है कि हमें लद्दाख जाने से रोका जा रहा है, लेकिन चाइना की सेना लद्दाख में घुसी हुई है, उनको खदेड़ने का हृदय या जिगरा इनमें नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से करते बहुत हैं बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया। आपको नहीं लगता है डॉक्टर साहब ये हमारी सेना के शौर्य पर डाउट करने वाली बात है? देखिए विनोद जी, पिछले कुछ टाइम से चाहे पीडीपी की बात की जाए, चाहे एनसी की जाए, तो बार बार पाकिस्तान की तरफ प्यार जताना, झुकाव अपना वहां की तरफ दिखाना, चाइना की तरफ दिखाना, इन लोगों की आदत बन चुकी हुई है। क्योंकि इस टाइम पे ये लोग पावर में नहीं है। बहुत लंबा टाइम इन लोगों ने सरकारें चलाई, और जी अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो दिन वापस आने वाले नहीं है। जब उस तरह की इनको सोच आती है सामने, तो न्यूज में रहने के लिए और जमीनी सतह पे अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह के बयानबाजी ये लोग करते हैं। सरकार पूरी तरह मजबूत है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत देश का कद इस टाइम पे कहाँ पे है। और प्रधानमंत्री साहब की सोच और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की सोच के ऊपर, उनके ऊपर उंगली उठाना बड़ी बेबुनियाद सी चीजें हैं। इस तरह के बयान इन लोगों को नहीं देने चाहिए। भारत एक बड़ा मजबूत देश है, और हमारे बॉर्डर्स जितने भी हैं सभी मजबूत हैं। मुझे लगता है कि ना तो चाइना की हिम्मत है हमारी एक कदम अंदर रखने की, ना पाकिस्तान की है, यही पड़ोसी देश हमारे। और इस तरह के इस टाइम पे बयान देना, कुछ ना कुछ इस तरह का कहना, इनकी निंदा हम करते हैं, इनके इस बयान की। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, काजी साहब का आरोप है कि इस तरीके से आप सप्रेस करेंगे, सप्रेस कर देंगे विपक्ष को, दबा देंगे गला विपक्ष का। देखिए देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने कभी भी अपोजिशन का ना तो उनको दबाने की कोशिश की है, ना उनको रोकने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि ये रोका भी गया है कि नहीं, यहाँ एक न्यूज बनाने के लिए इस तरह का ये हथकंडा अपनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हो, सारी उम्र इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब इन लोगों को सरकार से बाहर रहना पड़ गया, तो ये आज के टाइम पे डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला भी कुछ बयान दे देते हैं। वो तो ये कहते हैं कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित छोड़ के जाएंगे, ये नहीं बच सकते यहाँ पे, ये महफूज नहीं है। तो ये इनके बयानात जो हैं टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जम्मू में इनके बयान कुछ होते हैं, ले करगल जाते जाते कुछ हो रह जाते हैं। आज ही आप उमर साहब को दिल्ली जाने एंटर होने दीजिए, दिल्ली जाके इनके बयान अलग होंगे। तो ये जी इनकी जो सियासत है, ये जगह के हिसाब से चलती है। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे काम चल रहे हैं। देश का जो एक काम करने का तरीका है वो बदल चुका है। जमीनी सतह पे लोग खुश है इस चीज को देख के, आम आदमी खुश है हिंदुस्तान का। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करो, लेकिन इन लोगों को ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अपने आप को न्यूज में बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग पहले भी अपनाते रहे हैं, दोबारा वो चीजें कोशिश की जाती है। ये उसी का एक, आज भी ये चीज सामने आ रही है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए गलवान देखिए हुआ, विनोद जी, अंदर आए, यही खुद कह रहे पैंगोंग लेक के पास सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो पहले नहीं नेशनल दिखा कॉन्फ्रेंस, करते। मेरी मेरी बात सुनो विनोद जी। इन जो श्रीनगर के रीजनल पार्टीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनकी आंखों से इनको
सब कुछ क्लियर दिखता है। बाकी देश की जनता को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ नहीं दिखता। सिक्योरिटी फोर्सेस पे उंगली उठाई जा रही है, देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई जा रही है, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर साहब के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, देश हमारा सुरक्षित है, हमारी बॉर्डर लाइन सुरक्षित है। किसी भी हमारे पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी अंदर पांव रख सके। इस टाइम पे हमारा देश उस हालात पे हम लोग खड़े हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज भी सर झुका के हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं, और ये चीज पिछले 8-10 साल के अंदर नजर आई है जब से प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने देश को संभाला है। पहले हालात देखिए देश के, पहले क्या होते थे, अब वो हालात वापस नहीं आने वाले हैं। ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को, लेकिन इस तरह की बयानबाजी दे के, इस तरह की चीजें करके कहीं ना कहीं मैं वही कहूंगा, क्यों सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जाती है। सुर्खियां बटोरने की ही कोशिश की जाती है, चाहे पीडीपी की बात करो, चाहे एनसी की बात करो। लेकिन इन लोगों को आज की डेट में कश्मीर वैली में पूछता कौन है? कोई नहीं पूछता। कश्मीर का आम आदमी पूरी तरह से खुश है, अच्छी तरह खुश है। करवा लीजिए। आप किसके आप साथ अपनी बताइए, इकोनॉमी आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं? मुझे बताइए, आपको कहाँ, आपको कहाँ लगता है हिंदुस्तान पीछे है? कहाँ रहते हैं आप लोग? आप लोगों के दिल के अंदर कुछ और है, ऊपर से आप लोग कुछ और है, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। अपने देश पे भरोसा करो, अपनी जमीन पे भरोसा करो। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं मैं सुनूंगा। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, क्यों? आज देश में वो चीजों की डेवलपमेंट, वो प्रोजेक्ट देश में लगाए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कहीं और नहीं ले गया हूं मैं, सीधी सी बात करूंगा। पहले कश्मीर के अंदर कौन से झंडे लहराए जाते थे? अब वो झंडे नजर नहीं आते हैं। पहले बंद की कॉल होती थी, आप उनके कैलेंडर, हुर्रियत के कैलेंडर चलते थे, तब आप लोग खुश थे क्योंकि आप लोगों की सरकार थी। पत्थरबाजी होती थी, आप लोगों की सरकार थी। लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर देके उमर अब्दुल्ला ने और डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ने सरकारें चलाई हैं। इनके बच्चों के हाथों में, अपने बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं दिए, लोगों के बच्चे मरवा के सरकारें चलाई हैं। क्या बात करते हो? क्यों लोगों को गलत समझाते हो? आज कश्मीर का लोग, आप लोगों के सारे हथकंडे जान चुका है। इस तरह की सियासत मत खेलो, खुदा के लिए प्लीज। चलिए काजी साहब से जवाब ले लें। नहीं 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 विनोद जी, ऐसे नहीं, कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। क्या बात करते हो आप? इनको देश कमजोर लग रहा है, सरकार कमजोर लग रही है, हालात खराब लग रहे हैं। दूसरी कंट्रीज के लोग इनको उनकी आर्मीज अंदर आती हुई दिख रही है, इनको सब कुछ दिख रहा है। बाकी देश के 135 करोड़ जनता को कुछ नहीं दिख रहा है। क्या बात करते हो आप लोग? देखिए, इलेक्शन हमने नहीं करवानी है। इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। देखिए, इलेक्शन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि हम लोग इलेक्शन कराएंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि इलेक्शन करवानी है, वो इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन के लिए एक ही अगर पॉलिटिकल पार्टी तैयार है डे नाइट, वो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये चीज का भी आपको एहसास है। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। हमारे कार्यकर्ता डे नाइट कश्मीर के अंदर काम करते हैं। इस चीज का एहसास उमर साहब को भी है और डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को भी है। इसलिए उनके कदम कहीं ना कहीं लड़खड़ा चुके हैं और इस तरह की बयानबाजियां वो लोग बार बार करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उनका कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है कि जिससे उनको सुर्खियां पूरे नेशनल चैनल्स के ऊपर, जब भी बयान आता है लोगों के हक में बयान आता है, उनका बयान जब भी आएगा वो सच्चाई का बयान आता है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, देखिए आप लोग, अगर आप लोग, मेरी बात सुनो, अगर आप उसको दबाते हो, अगर आपकी लीडरशिप ने नेक नियति के साथ और सच्चाई के साथ हुकूमतें चलाई होती ना, तो कश्मीरी अवाम उनको इस तरह नहीं निकालता। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोग अच्छी, मेरी बात सुनो, 3000-4000 वोट लेके वो एमएलए बन जाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते थे। अब वो चीजें नहीं रही हैं। पिछली टाइम पे भी आपने देख लिया, आने वाले टाइम पे देख लीजिएगा। आपका शौक पूरी तरह से बैठ के डिसाइड कर लिया कि नहीं जी वो नहीं बनेंगे। अब लोगों को हक नहीं है वोट देने का, लोगों को चुनने का हक नहीं है। अब बस वो तो आप लोग होने नहीं देते थे। 3000 के देखे ना, 3000 वोट लेके आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता था। 3000 वोट लेके आप उसको एमएलए बना देते थे। अब वो चीजें नहीं चलेंगी, लोग वोट डालेंगे, पता चलेगा कि लोग 3000 लोग कौन होते थे? वो आप ही कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता था ना, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता था, तभी तो वो बनते थे कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से बनते थे। जहां पे पता होता था उनको वोट नहीं पड़ने, वहां पत्थरबाजी करवा दी जाती थी, बंद करवा दिया जाता था। हमने सब कुछ देखा हुआ है। प्लीज, ये जम्मू कश्मीर का अवाम, हिंदुस्तान का अवाम कश्मीर के हुक्मरानों को, कश्मीर की सियासी पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को अच्छी तरह जानता है। ये चीजें मत बताइए, आप बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल ओपन हो चुके हो, सब कुछ मालूम है, सबको मालूम।